Assalamualaikum dear students, how are you? Hopefully you are all fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 और उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन रिलेटिंग टू वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में 9th क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने क्लियरली इसके बारे में पढ़ा था। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा अगेन मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। तो वाइब्रेटरी मोशन डियर स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो हरकत होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है या हम उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा हम इसे एक और नाम भी दे सकते हैं कि मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मोशन जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, मीन पोजीशन के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है या सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आपके घरों के अंदर एक बड़ा सा क्लॉक लगा होता है या मस्जिद में जाते हो तो मस्जिद के अंदर भी एक बड़ा क्लॉक लगा होता है और उसके नीचे एक पेंडुलम लगा होता है। आप देखते हैं कि वो पेंडुलम बार बार क्या करता है, ऐसे मूव करता रहता है। कभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर मीन पोजीशन से होता हुआ फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। तो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो उस मोशन को भी आप ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप पार्क्स वगैरह में जाते हो तो पार्क्स वगैरह में झूले लगे होते हैं। तो झूला ओरिजिनली जब रेस्ट की हालत में होता है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आप लगाते, तब वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है। तो आप मीन पोजीशन से उसको अगर आप लेके फोर्स लगा के एक पॉइंट तक लेके जाते हैं जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो झूला क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन, जैसे कि उर्दू में वस्ती पोजीशन कहते हैं, उसके आगे पीछे क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वो जब तक वो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो उसके अंदर फोर्स ऐड की हमने, जब तक वो रहेगी तब तक बॉडी क्या करेगी, वो झूला जो होगा अपनी वस्ती पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन के आगे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, जो कि आपके क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है डियर स्टूडेंट्स या ऑसिलेटरी मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बता दिया है कि एक स्पेशल टाइप होती है जिसमें हम वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं और वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास टॉपिक है 10.1 टॉपिक है, इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद उसके 3 तरह की इसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं। हम उन 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एग्जांपल जो होगी वो डियर स्टूडेंट्स है मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग। मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ मैस कोई भी आपके पास कोई ब्लॉक वगैरह है। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो एग्जांपल होगी वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तीसरे नंबर पे जो होगी वो सिंपल पेंडुलम होगा, वो भी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसकी डिटेल जानते हैं। और फर्स्टली जो हमारी एग्जांपल है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स वो है मैस अटैच टू द स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जो मास की हरकत है वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो कैसे है, स्प्रिंग जो होता है डियर स्टूडेंट उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। स्प्रिंग को जब हम उसको खींचेंगे एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट से, और यानी कि उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे तो उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से उसके अंदर एक फोर्स स्टोर होगी। वो फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा। तो लेट्स एलैबोरेट इट कि हम इसको मज़ीद किस तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स ताकि आपको ज़्यादा आसानी से इसको आप कंप्रीहेंस कर सकें। तो मैस अटैच टू द स्प्रिंग, थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए मैं आपको इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक टेबल ले लेते हैं। ये टेबल है एक तरह का, और टेबल के ऊपर ये एक फिक्स स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट के साथ क्या करते हैं, हम उस स्प्रिंग को क्या करते हैं, लगा देते हैं, बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और इस स्प्रिंग के साथ मैं एक ब्लॉक ले रहा हूँ और इस ब्लॉक का मैस डियर स्टूडेंट्स m है। और मैं इसकी ना पोजीशन को भी डियर स्टूडेंट्स शो कर देता हूँ। जैसे कि ये है, ये पोजीशन आपकी इस ऑलरेडी ये ओ पोजीशन पे है, ओ ओरिजिनल पोजीशन है इसके ऊपर।
और क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल हालत में पड़ा है, इसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि जिसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है डियर स्टूडेंट्स वो ज़ीरो है। जब फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो मैं कह सकता हूँ जो डिस्प्लेसमेंट है जो इसकी ओरिजिनल हालत में है वो भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो है। तो नेक्स्ट क्या करूँगा मैं डियर स्टूडेंट्स, इसी स्प्रिंग को मैं एक और डायग्राम के ज़रिए इसको शो कर देता हूँ। मैं ये पॉइंट बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, खींचता हूँ। खींचने के बाद इसको, इस स्प्रिंग को मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ और ये मैस M है और इस पॉइंट का नाम डियर स्टूडेंट्स मैं दे देता हूँ A पॉइंट। और जो इसका पहले ओरिजिनल पॉइंट था जो मीन पोजीशन पे जब अपनी असली हालत में था तो वो ये था O। तो ये जब मैंने इसको खींचने के बाद इसको यहाँ तक लेके आया तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेट, पहले तो बात ये करने की मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, बिल्कुल फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स क्या आपकी F है। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी को यहाँ तक लेके आएंगे तो बॉडी यकीनन कुछ ना कुछ फासला तय करेगी और उस फासले को मैं क्या नाम दे देता हूँ, X है। और ये है डिस्प्लेसमेंट आपका, जो जैसे हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी डिस्प्लेस हुई O पॉइंट से A पॉइंट पे और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और वो है डियर स्टूडेंट्स X। अब एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमने इस बॉडी को यहाँ तक लेके आए तो इसके अंदर जो फोर्स स्टोर हुई है और उस फोर्स को नाम आप क्या देंगे, उसको नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ही क्या करेगी, जब यहाँ पे जितना हम बॉडी को आगे लेके आएंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर फोर्स स्टोर होगी और उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, O पॉइंट की तरफ होगी। यानी कि जैसे हम बॉडी को रिलीज़ करेंगे तो बॉडी यकीनन दोबारा क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन की तरफ, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगी। तो कह सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आपका वो दूसरी तरफ मैस M को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसी तरफ आपका मैस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एलेबरेट कर देते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे एलेबरेट कर जाए। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम हम कह सकते हुक है, तो हुक्स लॉ के मुताबिक क्या है, तो हुक्स लॉ हमें क्या बताता है, हुक्स लॉ डियर स्टूडेंट्स हमें ये बताता है कि इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्प्लेसमेंट के, कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। लेकिन साथ साथ में एक साइन होगा जो नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, मैंने बताया था कि जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो रही है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो इसको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करवाएगी। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसका मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो जो नेगेटिव साइन है वो फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिशन को शो कर रहा है कि ये बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, इसलिए ये जो आपके पास साइन आया है नेगेटिव, ये फोर्स की डायरेक्शन की वजह से है जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो F इज़ इक्वल टू -KX। तो K क्या है डियर स्टूडेंट्स, K जो है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस है। जितना ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर स्टिफनेस ज़्यादा होगी, K की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा होगी। K एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ तक तो हुक्स लॉ आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा अपने डायग्राम की तरफ दोबारा जाते हैं। तो दोबारा जाने के बाद एक तीसरी डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं A का नाम दे देता हूँ, इसको B का नाम दे देता हूँ। तो जो लास्ट वन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डायग्राम C। डायग्राम C में क्या होगा डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम इस पॉइंट को यहाँ तक, इस मैस को जो हमने ब्लॉक है हमारे पास, इसको हम रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने के बाद बॉडी क्या करेगी, यकीनन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगी। तो मीन पोजीशन पे जैसे ही बॉडी में इसको, यहाँ पे सपोर्ट है, तो जब इसको, और ये थी इसकी, मैं थोड़ा सा इसकी पोजीशन को, लोकेशन को थोड़ा सा जाहिर कर देता हूँ। ये आपके पॉइंट था A था, और एक मैं तीसरा पॉइंट भी डियर स्टूडेंट्स शो कर देता हूँ, और वो पॉइंट है आपके पास थोड़ा सा मीन पोजीशन के करीब कर देते हैं। ये पॉइंट है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, B पॉइंट है। तो जैसे ही आप इस बॉडी को रिलीज़ करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि उसकी अपोजिट मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन है, तो ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो मीन पोजीशन पे क्या करेगी बॉडी, जब यहाँ पे आएगी तो इनर्शिया की वजह से बॉडी यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। इनर्शिया क्या करेगा, बॉडी को क्या करेगा, मीन पोजीशन से
आगे एक और पॉइंट बी की तरफ लेके जाएगा जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ए भी एक्सट्रीम पोजीशन है और बी भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और वो पॉइंट क्या था, ये उसकी मीन पोजीशन है जिसे हम वर्स्ट पोजीशन का नाम दे रहे हैं। तो बॉडी इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या जाएगी, बी पॉइंट पे चली जाएगी। तो मैं कह देता हूँ कि जो आपके पास स्प्रिंग है वो बिल्कुल आपके पास कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस होने के बाद वो ये ब्लॉक आपका बी तक आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर जब इसको यहाँ पे दोबारा आ गया तो इसके अंदर फिर भी रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स इनर्शिया की वजह से दोबारा इस बॉडी को बी पॉइंट पे नहीं है, बॉडी दोबारा वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। मीन पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से बॉडी नहीं यहाँ पे रुकेगी और दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी। तो ये सिलसिला डियर स्टूडेंट्स ये चलता रहेगा और बॉडी क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन को कंटिन्यू करेगी। तो इसे ही डियर स्टूडेंट्स हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो एक बात और बताने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट, जो आपकी मीन पोजीशन से ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी ज़ीरो होगी। जब बॉडी यहाँ पे रुकेगी तो ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। दोबारा इनर्शिया की वजह से बॉडी यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, बी पॉइंट पे जाएगी, तो यहाँ पे फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी दोबारा वो पोजीशन पे आएगी। तो इस तरीके से बॉडी बैक एंड फोर्थ अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंटेशन हो रही है इसकी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और साइंटिस्ट था न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या था, क्योंकि जैसे ही बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि हमें न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, आपने 9th क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया था, पढ़ा था। वो था डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ मैं, और वो था डियर स्टूडेंट F = ma। तो ये दोनों फोर्सेस अगर इनकी मैग्नीट्यूड का हम इक्वल रख लेते हैं तो इनकी ये इसको मैं इन दोनों को भी मैं इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास ma है वो डियर स्टूडेंट्स -kx के इक्वल है। तो यहाँ से मैं कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग कर लेता हूँ। कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या है इसके अंदर, एक्सेलरेशन जो है ये -k/m × x है। यकीनन इसके अंदर दो वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट है। k स्टिफनेस को कर रहा है क्योंकि इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो कांस्टेंट है, और तीनों ही डायग्राम्स के अंदर यहाँ पे भी स्टिफनेस जो होगी, यहाँ पे जो स्टिफनेस होगी, यहाँ पे भी तीनों डायग्राम के अंदर स्टिफनेस जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। और एक बात और गौर करने की है कि तीनों डायग्राम के अंदर हमने मैथ को चेंज नहीं किया। मैथ तकरीबन यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम में छोटा, लेकिन मैथ हम पूरी डायग्राम में चेंज नहीं करेंगे। अगर हम जितना भी मैथ ले रहे हैं वो तीनों डायग्राम में सेम रहेगा। तो मैथ भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी k/m इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको हम दोबारा इस शक्ल में लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, इसको प्रोपोर्शनल की शक्ल में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही फोर्स लगाएंगे, फोर्स के लगाने से, फोर्स के अप्लाई करने से एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन वही बात नेगेटिव साइन है कि जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो ये नेगेटिव साइन डियर स्टूडेंट्स शो कर रहा है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, बट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन शो करनी थी एक्सेलरेशन की। फर्स्टली ये थी आपके पास, और दूसरा ये है। तो ये टॉपिक आपका मैथ्स अटैच टू द स्प्रिंग। हमने कुछ इक्वेशंस के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि पहली एग्जाम्पल थी। यकीनन डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आएगी। तो इसी तरीके से इसके एक और दूसरी एग्जाम्पल है, हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं कि जो दूसरी एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे, थोड़ी सी डायग्राम के ज़रिए इसकी भी मैं एलेबोरेशन आपको कर दूंगा कि किस तरीके से है। आपके पास डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बाउल बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास एक बाउल है और उसके बिल्कुल सेंटर पोजिशन में मैं एक बॉल रख देता हूँ, और इसका मैं इस पॉइंट को नाम ए का नाम दे देता हूँ, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे, बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास कोई वो पोजीशन है।
जो मीन पोजीशन को शो कर रही है। इस बॉल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ या डिस्प्लेस करता हूँ। डिस्प्लेस करने के बाद इसको मैं पॉइंट ए तक लेके आता हूँ और पॉइंट ए पे ला के इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया था कि जैसे हम इस मीन पोजीशन से किसी बॉडी को यहाँ तक लेके आते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यकीनन इसमें भी जब बॉल को यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो ऑलवेज़ क्या होगी, ऑलवेज़ टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो बॉडी को जैसे छोड़ेंगे तो बॉडी क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी। इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी ओ पोजीशन पे नहीं रुकेगी, स्टॉप नहीं करेगी और विल मूव कॉन्टीन्यूसली टुवर्ड्स द पॉइंट बी, अपनी पॉइंट बी पे जाएगी और वहाँ से पॉइंट बी की तरफ फिर वापस आएगी। और इसी तरीके से बॉडी अपनी ओ पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो या और बैक एंड फोर्थ मोशन को कंटिन्यू रखेगी। और पहले बता चुका था, जब बी पॉइंट पे जाती है, ए पॉइंट पे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि हाइट की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन जब दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज़ होगी। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ से पॉइंट। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि बॉडी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन को बरकरार रखे हुए है। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक अनदर एग्जाम्पल है और होपफुली आपको समझ आई होगी। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट थर्ड है वो आपके सिंपल पेंडुलम नेक्स्ट लेक्चर में उसको शामिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।